हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के सर्टिफिकेट के बारे में कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो किसका लगेगा, आपका लगेगा या फिर आपके गार्जियन मतलब आपकी माताजी का लगेगा या फिर आपके पिताजी का लगेगा या फिर अन्य किसी अभिभावक का लगेगा। और इसको लेकर के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डाउट्स में रहते हैं। ठीक है, ऑफिशियली हम सारी चीज़ों को समझेंगे कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका लगेगा, यानी कि जो आप इनकम सर्टिफिकेट यूपी स्कॉलरशिप में लगाते हैं वो आपका लगेगा या फिर आपके किसी अन्य गार्जियन का लगेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्यालय तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र, यानी कि जिसे आप इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम सर्टिफिकेट। इससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे यूपी स्कॉलरशिप की फास्ट अपडेट्स के लिए। आपने पिछली बार देखा होगा, और चूंकि आप नए स्टूडेंट्स होंगे, हो सकता है कि आपके पास जानकारी ना हो। पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, इनकम सर्टिफिकेट लगाया था तो उनका फॉर्म क्या हो गया था, रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, उनको मालूम नहीं था कि मेरा लगेगा या फिर मेरे पिताजी का लगेगा या फिर मेरे माताजी का लगेगा या फिर मेरे किसी अन्य अभिभावक का लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपके पास जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो आप जिस भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, आपका जो भी काम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपके पास जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए, ये जो इनकम सर्टिफिकेट दिख रहा होगा एक स्टूडेंट का है, और स्टूडेंट का नाम क्या है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, श्री शहबाज अहमद, और इनके पिताजी का नाम है श्री हबीबुल्लाह सिद्दीकी। ठीक है, माताजी का नाम है श्री अफसर जहाँ। यहाँ पे इनका एड्रेस वगैरह दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे इनका फोटो वगैरह दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर इनको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल, अभी मैं आपको ऑफिशियली भी दिखाऊंगा। ठीक है, कि इनका लगता है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि इनका जो ये एक स्टूडेंट है श्री शहबाज अहमद, और इनको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना है। तो अब क्या हुआ है, पहले क्या होता था कि अगर आपको अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना है, आप मतलब स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो इस केस में जो इनकम सर्टिफिकेट होता था वो आपके नाम से होता था। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका नाम हो गया, ये आपके पिताजी का नाम हो गया। लेकिन अब स्थिति चेंज हो गई है और नियम बदल चुका है। अब क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो जो आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा या फिर तो वो आपके पिताजी का लगेगा। ठीक है, या फिर वो आपके माताजी का लगेगा इनकम सर्टिफिकेट, या फिर आपके पिताजी या फिर माताजी नहीं है तो जो भी आपके अभिभावक होंगे जिसके यहाँ आप रहते होंगे, चाहे वो आपके रिलेटिव हो या फिर जो भी अभिभावक होंगे, चाचा चाची जो भी होंगे, उनका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि ये स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नाम रहेगा प्रमाणित किया जाता है कि तो ये इनका नाम नहीं रहेगा, ये इनके पिताजी का नाम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि इनके पिताजी हैं या फिर माताजी होंगी तो माताजी का नाम रहेगा। और उसके बाद से यहाँ पे जो पुत्र दिख रहा होगा, इसमें आपके दादाजी का नाम मेंशन होगा, यानी कि आपके पिताजी के पिताजी का नाम यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, यानी कि अब जो आपका इनकम सर्टिफिकेट लग रहा है वो आपका नहीं लग रहा है, आपके पिताजी का या फिर माताजी का, किसी का भी लग सकता है, आपके पिताजी का या फिर आपके माताजी का। क्योंकि जो इनकम होती है, चूंकि आप तो स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि आप कक्षा 9 के स्टूडेंट होंगे या फिर कक्षा 10 के या फिर कक्षा 11 के या फिर कक्षा 12 के या फिर कोई कोर्स कर रहे होंगे यूजी पीजी डिप्लोमा के, तो आप तो कमाई करते नहीं है। और जो इनकम देखी जाती है वो किसकी देखी जाती है, फैमिली की इनकम। और फैमिली में कौन है, आपके गार्जियन तो आपके माता पिता ही होंगे। तो उनकी इनकम से मतलब होता है कि हाँ, उनकी जो ओवरऑल इनकम है, जो भी आपकी कैटेगरी होगी, उसके रिकॉर्डिंग 2 लाख रुपए से या फिर 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो आपकी फैमिली की इनकम देखी जाती है। अब चलिए हम ऑफिशियली देखते हैं कि यहाँ पे आपको इंटरफेस पे एक स्टूडेंट का डाटा दिख रहा होगा, यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको ब्लर दिख रही होंगी सिक्योरिटी रीजन के लिए। अब मैं इसको नीचे स्लाइड कर देता हूँ, जो आपकी फाइनल प्रिंट निकलती है उसी में ये सारी चीज़ें मेंशन रहती है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें विजिबल होंगी। देखिए पहले ही ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन जो आपको डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा करने होते हैं, पहले ही ऑप्शन में दिया होगा। देखिए आवेदक, यानी कि आपने आवेदन किया है, आप आवेदक हैं, आवेदक के माता या फिर पिता या फिर अन्य अभिभावक, जैसे आपके माता पिता नहीं है तो आप जिसके यहाँ रहते होंगे उसका कहिए कि आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति निर्धारित प्रारूप पर, निर्धारित प्रारूप पर मतलब देखिए जो इसमें रूल होता है SC ST जनरल OBC माइनॉरिटी के लिए कि हाँ, आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, आपके फैमिली की इनकम, आप फैमिली की इनकम 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो उसी प्रारूप पर कहिए कि आपके माता पिता या फिर आपके अभिभावक का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। और पिछली बार स्थिति ये थी कि बहुत सारे बच्चों का इसी के चलते उनका फॉर्म क्या हुआ था, रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि उनको मालूम नहीं था। और इसमें भी एक समस्या आती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपने पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट लगा लिया। ठीक है, और आप मान लीजिए कि 3 भाई बहन है। ठीक है, अब तीनों लोगों ने आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो इस केस में यहाँ पे इनवैलिड इनकम सर्टिफिकेट इनवैलिड की समस्या आ जा रही थी। तो इस केस में कुछ करना नहीं था आपको, बस एक कहिए कि DWO लेवल पर एप्लीकेशन देना था, एक कॉलेज लेवल पर एप्लीकेशन देना था, और वो सारी चीज़ आपकी वेरीफाई हो जा रही थी। ठीक है, और इस बार देखिए वो हो सकता है कि वो भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि विभाग जान गया है कि किस तरीके की पिछली बार प्रॉब्लम आ रही थी, उसको मैनेज कर लेगा। अगर आएगी भी तो बस आपको एक एप्लीकेशन देना होगा। अगर
अगर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा देते हैं तो डायरेक्टली आपका फॉर्म यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए, किसी प्रकार का संदेह हो आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।